गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पाई। हार्ट कनेक्ट के एपिसोड के बाद अब दूसरा एपिसोड आया है। ये मॉर्निंग मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी दरअसल क्या हुआ कि कुछ थोड़ा सा हमें ट्रेवल भी करना पड़ा, कुछ काम भी थोड़ा ज्यादा था, घर में भी कुछ वो पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा था, तो ना जो पुताई वगैरह जो कराते हैं घर में, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पाया आपसे बात कम्युनिकेट कर पाने का। लेकिन मैंने आज मुझे आना पड़ा क्योंकि आप लोग कई बार मुझे मजबूर कर देते हैं आने के लिए। इस बार मैं आपके डिमांड पर या खुशी से नहीं आया हूं, बल्कि इस बात को लेकर आया हूं, मैं बड़ा दुख व्यक्त करने आया हूं कि मैंने देखा कि बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में जो ईद की विश का जो पोस्ट था, जो ईद मुबारक का जो पोस्ट था, जो हमारी टीम ने पोस्ट किया था कि भाई ईद की छुट्टी है ना, क्लासेस नहीं है और आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसको जब मैंने उसके कमेंट, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें बड़ी हेट कमेंट्स उसके अंदर शामिल हैं। ऐसे कमेंट्स हैं जो हिंदू मुस्लिम वाले कमेंट्स हैं, ऐसे कमेंट्स हैं वो जो बड़े पर्सनल लेवल पर हुए जा रहे हैं, ऐसे कमेंट्स हैं यहाँ पर के एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे कमेंट हैं जो किसी भी सूरत में गरिमा में नहीं कहे जा सकते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, आपको उन लोगों से सावधान रहना है और वो पूरी जिंदगी सावधान रहना है जो कट्टरपंथी लोग हैं। कट्टरपंथी लोग जिनके सामने इंसान, जिनकी कट्टरपंथी कौन होते हैं? कट्टरपंथी वो होते हैं जो ह्यूमन वैल्यूज को या ह्यूमन की वैल्यू को अपने बिलीफ के सामने कुछ नहीं समझते हैं। मतलब उनका यकीन इस स्तर का होता है कि वो किसी इंसान की जान लेने में भी जो है वो हिचकते नहीं हो। वे किसी इंसान को खत्म कर सकते हैं, मानवता को खत्म कर सकते हैं। अच्छी चीजों के बारे में भी उनको कोई परवाह नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या, उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सिर्फ एक बिलीफ को लेकर आगे दौड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग समझदार हो सकते हैं? ऐसे लोग कतई समझदार नहीं हो सकते हैं। तो चाहे किसी भी रिलीजन की बात करूं मैं, हिंदू बोलूं, मुस्लिम बोलूं, सिख बोलूं, कहीं जो भी कट्टरपंथी लोग हैं, वो कट्टरपंथी लोग जो है सिर्फ अपनी बात का यकीन बनवाने के लिए वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही ईद मुबारक का पोस्ट गया तो कई लोगों ने कैलेंडर में जाकर वो तिथि ढूंढी कि आज कौन कौन सा और दिवस पड़ने वाला है, कौन कौन सी जयंती पड़ने वाली है, और उस जयंती की शुभकामनाएं दी। ये शुभकामनाएं देना कोई समझदारी नहीं है। इसमें यह है कि आप ये बतला रहे हो कि सर ईद की मुबारक तो आपने दी है, पर आपको ये नहीं पता कि ये वाली पूर्णिमा आने वाली है, ये वाली जयंती आने वाली है, इसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? और जो लोग अपने गुरु को इस प्रकार दिशा दिखा रहे हैं ना, वो कहीं जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकते। मैं क्लियर कर दूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक गुरु के टीचर के तौर पे कह रहा हूं कि ऐसे जो लोग जो इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो जिंदगी में कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन किसी भीड़ का हिस्सा होंगे, वही लड़ कर जो है वो झगड़ा कर कर खत्म भी हो जाएंगे कि आपका नाम कभी जो है वो कहीं दर्ज नहीं होगा। कोई आपके जाने या ना जाने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना जहर भरकर बैठे हैं। तो जब आप लिखते हैं ना कि, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ईद की मुबारकबाद लिखिए, या गुरु नानक जयंती की बधाई लिखिए, या मैरी क्रिसमस लिखा है, तो मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे जो तिथि ढूंढ के लाके लिखते हैं वहां पे, ठीक है। कई लोग ऐसे जो अब देखो, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो कट्टरपंथी लोग हों, वो आपके पोस्ट पे आके जानबूझ के ऐसी हेट कमेंट करते हो, लेकिन जो उन हेट कमेंट के जवाब देते फिरते हैं वो भी कम दोषी नहीं है। जब आप हेट कमेंट का जवाब देते ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो है उसको अटेंशन मिलता है और वो फिर और ट्रोल को आगे बढ़ाता है। तो मैंने देखा जो हेट कमेंट वाले पोस्ट थे, 24 25 कमेंट उसमें डले हुए हैं। क्यों डले हैं उसमें? क्योंकि आपने कमेंट किया, उसने फिर जवाब दिया, फिर गाली गलौज पर बात आ गई वहां पर। तो ये क्या अच्छा है? ऐसे लोगों का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि उन पर ध्यान ना दे। आप, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप जो है वो समझ नहीं पा रहे इस बात को कि लोग चाहते क्या है। लोग चाहते ये हैं कि हम लोग जो मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं ना, वो मिलकर रहना बंद कर दें। हम लोग चाहते ये हैं कि भारत में जो अलग अलग प्रकार के रिलीजन, अलग अलग तरह के जो लोग सब मिलकर रहते हैं, वो मिलकर ना रहे। जब हम मिलकर नहीं रहेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, तो दूसरों के मंसूबे पूरे होंगे, दूसरे अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, आपके देश के कई अलग अलग हिस्से कराने की कोशिश करेंगे वो। हमें तो मिलकर रहना है, हमें एक होकर रहना है।
हमारे लिए भैया ईद की भी मुबारकबाद है, हम गुरु नानक जयंती को भी उतने उससे सेलिब्रेट करते हैं, हम दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, हम बड़ा दिन जो क्रिसमस भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, हम हर चीज को सेलिब्रेट करेंगे। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में इतने सारे रिलीजन है, इतनी रंग बिरंगी लाइफ है हमारी कि हम जो है कोई भी रिलीजन को बड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम तो भाग्यशाली हैं। हम यदि इन चीज़ों को भाग्य ना समझकर इन चीज़ों को सोचे कि नहीं भैया हमको सिर्फ दिवाली मनानी है या सिर्फ ईद मनानी है, बाकी से कोई मतलब नहीं, तो हम मूर्ख हैं। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि इस तरह के हेड कमेंट्स को आप तवज्जो ना दें। अगर मेरे पास भी बच्चों ने बहुत नोटिस किया कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब आप बताओ मेरे को कि आप यदि ईद के दिन आप यदि ईद मुबारक बोल देंगे तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? दिवाली के दिन आप दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दे देंगे तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? अल्लाह अच्छे थे, अच्छे हैं, पैगंबर मोहम्मद अच्छे हैं, भगवान राम भी अच्छे थे, अच्छे हैं। यदि हम एक दूसरे की तारीफ कर देंगे, दो शब्द प्यार के बोल देंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? आप खुद सोचो एक मिनट के लिए। इस सारी लड़ाई को, सारे विवाद को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम दो शब्द एक दूसरे से प्यार के बोल दें, हम एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर लें। तुम हमारा रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या छोटे हो जाएंगे हम? जो भी इस देश की सीमा के अंदर पैदा हुआ है वो इस देश का है और उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता है। चाहे आपका धर्म कोई भी हो, चाहे आपकी यकीन कोई भी हो, आप आस्तिक हो, आस्तिक ना हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप कोई भी तरह का यकीन करते हो, आप कुछ भी खाते हो, आप यदि आप भारत माँ की गोद में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो आप यहाँ के नागरिक हैं। बात खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर सिर्फ ये कि हम अपने घर में संबंध कैसे रखते हैं। ये देश हमारा घर है, इसमें हमारे रिलेशनशिप संबंध कैसे होते हैं ये मैटर करता है। क्या हम अपने पड़ोसी से लड़कर खुश रह पाएंगे या पड़ोसी के साथ हम प्रेम बांटकर खुश रह पाएंगे? आप खुद सोचो। मैं मानता हूं कि आप बहुत बुद्धिमान हो गए, हम लोग तो मूर्ख हैं जितने लोग ये सब बातें कहते हैं। हम लोग स्यूडो लिबरल्स हैं, स्यूडो सेक्युलर हैं, हम लोग मतलब हो सकता है कि आप ये भी बोले कि सर आप तो हिंदू के नाम पे कलंक है, आप ये भी बोले कि सर आप प्रो अदर रिलीजन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं मेरे को, पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैं डॉक्टर हूं, जब अस्पताल के अंदर आप होते हैं, जब मरीज का ईसीजी चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो आज तक मॉनिटर पे लिखे कभी नहीं आया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, इसका ईसीजी ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। जब ऊपर वाले बनाने वाले ने कोई भेद नहीं किया तो हम भेद करके एक दूसरे से लड़कर क्या पाएंगे बताओ मेरे को। जब ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत रहा था कि मुस्लिम का ब्लड ग्रुप अलग होता है, हिंदू का अलग होता है, सिख का अलग होता है, ईसाई का अलग होता है, ब्लड ग्रुप में अंतर होता, लीवर के साइज में अंतर होता, लीवर के डायरेक्शन में अंतर होता, एक भी अंतर कहीं होता मैं मान लेता, पर अंतर तो नहीं है। मेडिकल साइंस में भी कभी देखा है कि हिंदू का ट्रीटमेंट ऐसे करना, मुस्लिम का ऐसे करना, ये भी नहीं लिखा। कभी आपको लगा है कि कोई आदमी ने अल्बर्ट आइंस्टीन की बुक ली, सपोज कीजिए, या न्यूटन की बुक ली, न्यूटन ने के लॉ ऑफ मोशन लिए, उसने बुक को लिया, बुक चौराहे पे गया, पूरी पब्लिक को इकट्ठा किया चौराहे पर और जाकर बोला, दोस्तों आज से मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को मानना मना कर दिया, आज से मैं न्यूटन के ग्रेविटेशन की नियम नहीं मानूंगा, मैं लॉ ऑफ मोशन नहीं मानूंगा, मैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को फाड़ कर फेंक रहा हूं, किताब के चिथड़े बिखेर कर फेंक दिए। एक आदमी अफेंडेड नहीं होगा, एक भी आदमी ऊपर उठकर आकर उसको डांटेगा नहीं कि क्यों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फाड़े तूने, तेरे को जेल होगी, तेरे को ऐसा होगा, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। यदि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फाड़ कर फेंक दिया जाए चौराहे पर, या आइंस्टीन के रिलेटिविटी के प्रिंसिपल को फाड़ कर फेंक दिया जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फाड़ कर फेंक दिया जाए, मैरी क्यूरी के रेडियो एक्टिव जो उन्होंने बताया एजेंट का, वो सब जितने साइंस है, मेंडलीव की आवर्त सारणी को आप लीजिए, बड़ा सा फाड़ कर फेंक दीजिए चौराहे पर, कोई कुछ नहीं बोलने वाला तुमसे। लेकिन यदि आपने कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, एक पन्ना तुमने फाड़ा,
चौराहे पे खड़ा होकर एक पेज तुमने फाड़ा, हल्ला मच जाएगा। क्यों है? क्योंकि न्यूटन को फर्क नहीं पड़ता, आर्किमिडीज को फर्क नहीं पड़ता, आइंस्टीन को फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है। जब सच को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ उनको मनवाना ही नहीं आपसे, वो बोल चुके वो कि ऐसा है, देखो इसका रिजल्ट सामने दिखाई पड़ता है। फिजिक्स को खतरा ही नहीं है, मैथ्स को कोई खतरा नहीं है, उसको डर ही नहीं लगता उसको। तुम फाड़ दो, फेंक दो, लेकिन तुमको मानना वही पड़ेगा। तो आई जिंदगी में घटेगा वही, उसे मनवाना भी नहीं अपनी बात, वो सत्य है। और जो सत्य है उसको मनवाने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए लड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि धर्म ग्रंथ सच नहीं होंगे, लेकिन वो सच कैसा सच जिसके लिए हम झगड़ा कर लें आपस में? तुमको सोचो एक मिनट के लिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आई एम गिविंग ए क्वेश्चन। सोचिए कि धार्मिक पुस्तक में और साइंस की बुक में कितना फर्क है। कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को तुमने फाड़ दिया, न्यूटन को 10 बातें चौराहे पे खड़े होकर बोल दी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहां तुमने कोई धार्मिक पुस्तक को फाड़ा, उसके बारे में कुछ बोला, तो लोगों की यकीन हिल जाएंगे। और यकीन कब हिलते हैं? जब किसी बात को संभाल कर रखना होता है। क्योंकि यदि आपने आज नहीं संभाला तो आगे संभल नहीं पाएगी। और संभाल कर क्यों रख रहे हो? क्योंकि वो परम सत्य नहीं है। एंड यू नो दैट थिंग, यू रियलाइज दिस थिंग फ्रॉम योर इनर कोर ऑफ हार्ट। आप हृदय के अंदर से जानते हो कि ये परम सत्य नहीं है। कहीं भी जो लिखा है वो सच और झूठ के बीच का कोई रास्ता है, सहेजना पड़ेगा रास्ता। रास्ता नहीं सजा, पगडंडी को बचा के नहीं रखा, तो भैया पगडंडी जो है वो गुम जाएगी। लेकिन जो परम सत्य है उसे खतरा ही नहीं है। न्यूटन बोलता तुम्हें जो करना है करो भाई, आइंस्टीन कहता है तुम्हें जो करना है करो भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम मेरी तस्वीर फाड़ दो, फेंक दो, कुछ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने जो, अब बोलोगे भाई इंसान का फर्क है, भगवान का फर्क है, देखा किसी ने नहीं देखा, तो फिर हम क्यों झगड़ा करते? क्यों हम, मैं दुखी होकर ये बातें बोल रहा हूं, क्या हम ऐसे यूथ के भरोसे देश में आगे बढ़ पाएंगे हम, जिसके मन में देश के लिए प्रेम ना हो, कि आपस में नफरत पल रही है आपस में? तुम कैसा देश चाहते हो अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। रिलीजन बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब आप दूसरे को अपनी उसकी राय देते हैं ना, तो आप थोप रहे होते हो उसे। मैं वही कहता हूं, आपको जो मानना मानिए, जो खाना खाइए आप, लेकिन मुद्दा ये है, इट शुड नॉट अफेक्ट अदर्स। ठीक है, इट शुड नॉट अफेक्ट अदर्स बिलीफ, इट शुड नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट, इट शुड नॉट अफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर चल रहा है, वो मेंटेन रहना चाहिए। चलिए, आज बहुत लंबा उपदेश हो गया, बहुत लंबा भाषण हो गया आज आपका। आप बोलोगे सर इतने दिन बाद आ पाए और ऐसी डांटने वाली बातें, बहुत सारी बातें हमको बोल गए कि सर ऐसा किया। नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि यार कम से कम हम लोग, कुछ लोग तो डिजर्व करते हैं ना कि हम लोग अच्छा माहौल बना कर रखें, है ना। और ऐसे जो लोग आते हैं ना, इनको हम अवॉइड मार दें। एक कमेंट करेंगे, कोई जवाब नहीं देगा ना, तो इनका हौसला पस्त हो जाएगा। ये गंदे लोग हैं, ये जो जवाब दे रहे हैं उसका वो भी गंदे लोग हैं, जो कमेंट को पढ़कर विचलित हो रहे हैं वो भी गंदे लोग हैं। नहीं, हमको अवॉइड मार देना है इसको, सोचना नहीं इस बारे में। आई बात समझ में? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना, पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाहता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ उसमें, लेकिन अभी फिलहाल कुछ थोड़ा सा मैं हेल्थ की रिकवरी कर रहा हूँ अपना। बहुत मतलब लंबा काम करके बड़ा एग्जॉशन मुझे हो गया था, तो वो रिकवर कर रहा हूँ मैं। और दूसरा है कि अभी मेरे पास प्रायोरिटीज दूसरी है कि अपना जो गुरुकुल वाला सेंटर है, अपना कमांड सेंटर है, उस सब का भी काम चल रहा है, तो वो सब कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। और हार्ट कनेक्ट सीरीज चल ही रहा है आपका, तो बीच में मैं आता रहूँगा। मतलब मैंने एक फिक्स पैटर्न से अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैं आऊँगा नहीं। बिल्कुल मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा, जब भी वक्त मिलेगा मैं आपसे आके बात करूँगा। कुछ अच्छे ब्लॉग्स भी बना कर डालूंगा आपके लिए मैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आगे कभी। बाय बाय।